इन्होंने यजीदियत के रवैये को अपना हक दी। रिवायात की बात करने वाले उठ के चले गए, किधर गए? बिलावल साहब मौजूद हो ना, कहां चले गए? ये आज कह रहा हूं, आपने इस हाउस के माहौल को बिगाड़ने वाले कानपुर साहब बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, कमाल हो गया। ये वीडियो क्लिप आप मुलाहिजा करेंगे कि 9 मई के मुकदमे में ज़मानत पर रहा होते ही शाह महमूद कुरैशी ने जनाब नाको चने चबवा दिए, दिन में तारे दिखा दिए कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ये असम्बली छोड़ के फ़रार हो गए। या आप क्लिप मुलाहिजा करेंगे कि हमें दीवार के साथ कैसे लगाया गया है, तमाम फ़रोनों को इन्होंने बेनिकाब किया है कि इनकी शलवारें जनाब गीली कर दी गई हैं। ज़रा ये क्लिप मुलाहिजा करें। बात करते हैं आप सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी एक शरीयत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका दिया। ये पानी रिवायत है। आप बैठे अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है, बिलावल साहब को मैं दरखास्त करता हूं तो बात करके चले कहां गए, तशरीफ ले आए, मैं दावा करता हूं आए आ जाए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूं। रूल्स के तकाजों के मुताबिक स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, यह मुनासिब नहीं है और रूल्स और रेगुलेशन और कवायद के मनाफी है। हाँ, स्पीकर से कब एतराज हो सकता है, स्पीकर की रूलिंग पर एतराज हो सकता है। तरीकाकार क्या है कि आप स्पीकर से इंगेज करते हैं, उसके चेंबर में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको तस्दीक का निशाना नहीं बनाते। जिस तरह रूल्स की बात की जा रही है और ये स्पीकर की कुर्सी, पूछना चाहता हूं क्या इस कुर्सी के सामने, डायस के सामने जाकर क्या एक साबिक वजीर आजम मुल्क का जब स्पीकर को धमकी देता है और वो अल्फाज में रिपीट नहीं करना चाहता जो अल्फाज उनने कहे थे जब वो स्पीकर विजिट कर रहा है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। रूल्स की बात, पार्लिमानी रिवायात की बात हो रही है, पार्लिमानी रिवायात की बात की जाती है। मैं आज कहना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पार्लिमानी रिवायात। मैं आज पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप? सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी एक शरीयत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका दिया। यह पार्लिमानी रिवायत है। फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं, वाइंड अप करते हैं। और आज मैं कह रहा हूं, सुन लें, कान खोल के सुन लें, अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शबाज भी नहीं बोलेगा। आपका सिंध का वजीर खजाना वाइंड अप स्पीच किए बगैर रुखसत हो जाता है। कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं आप? पार्लिमानी रिवायात की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का लीडर होगा। क्या सिंध में आपने ऑपोजिशन के लीडर को चेयरमैनशिप दी है? कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं? पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में यहां तो आप तकाजे करते हैं, आपसे तकाजे करते हैं, हमसे तकाजे करते हैं, जमहूरियत का राग अलापते हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? किस पार्लिमानी रिवायत का रोना आप रो रहे हैं? आप जो कहते हैं, जो यहां मुतालबा करते हैं, क्या उम्दा रवायत होती? आप कहते हैं सिंध में हमने ये मिसाल कायम की है और आप भी वो मिसाल कायम करें। आईना दिखाते हैं, देखते नहीं हैं। कौम पूरी तरह जानती है कि इस कौम के साथ, कौम के खजाने के साथ माजी में क्या कुछ नहीं हुआ और इन्होंने यजीदियत के रवैये को अपना हक दी। ये है तकाजे। किन तकाजों की बात ये करते हैं, किन तकाजों की बात करते हैं? ये कहते हैं, कहा गया कि आप हमारी बात खंदा पेशानी देखा जाएगा, पर पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी कि मसले वतन नून के 25 बनने गायब हो गए। ये कौन सी रिवायत थी?
जनाब वाला, अगर रिवायात की बात कर रहे हैं तो हमने बड़े सब्र से सुना है, बड़े सब्र से सुना है, बिलावल भुट्टो को सब्र से सुना है। प्लीज, अगर आप नहीं बोलेंगे, बोलने देंगे तो फिर वही रिवायत आप कर रहे हैं की बात कर रहे थे ना, रिवायत की बात करते हैं ना बिलावल, तो रिवायत तो कहे ना कि उनको मौका दिया गया, बात का जवाब लेने थे। रिवायत तो ये है। मैं ये पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हम कह रहे हैं और ख्वाजा आसिफ भी कह गए, लेट्स सेट द ग्राउंड रूल्स once for all. You let the treasury benches speak and then you have a right to respond. We will listen to you. अगर आप समझते हैं कि आप होल हपाड़े से, शोर शराबे से हमें दबा देंगे तो ये नहीं होगा। अगर आप रिवायात को जन्म देना चाहते हैं, हम तैयार हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। अगर आप दबाना चाहते हैं, नहीं दबाएंगे। अब फाजिल मेंबर मुल्तान मेरा नाम लेता है इस लॉ पे, तो मौका दे कि मैं फाजिल मेंबर का हर बात का जवाब दे सकूं, ये मेरा हक है। नहीं जनाब स्पीकर, आपने उसको 2 दफा सुना, नहीं, अब उसने बार बार मेरे नाम लिया, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको उतना अहमियत नहीं देता हूं। जनाब स्पीकर, देखो मैं समझता हूं कि फाजिल मेंबर अपना आवाज सुनना चाह रहा है और वजीर आजम का बात नहीं सुनना चाह रहा है। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबर, जनाब स्पीकर, मैं उस मेंबर पे शुरू नहीं होना चाहता हूं, मगर लोग से बहुत खबरें हमारे पास आ रही। बात करने करें और मैं वादा करता हूं, अगर आप रूल्स के मुताबिक बात करने देते हो, फिर मैं आपसे वादा करता हूं मेरे मेंबर्स इधर तमीज के साथ बैठेंगे। मगर मैं आपसे ये नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने वो रूल्स का पसदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, वरना ये हाउस नहीं चलेगा। उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको तो सुना आपने शाह महमूद कुरैशी का तरीही खिताब के जनाब ये हुक्मरानों को डंडा दे रहे हैं कि आपने इमरान खान को दीवार के साथ लगाया और अब आप यहाँ पर चीख कर ख़ुद को इमरान खान की तरह इमरान खान साबित नहीं कर सकते। फ़िरौनियत और यज़ीदियत को जनाब दफना कर रहेंगे। मुझ पर जो हम पर जुल्म ढाए गए, इसके हवाले से जेल से जनाब रहा होते ही ज़मानत पर शाह महमूद कुरैशी ने लंका ढा दी है और सबको जनाब बेनिकाब करके रख दिया है। शाह महमूद कुरैशी का तरीही खिताब सुनने पर कमेंट सेक्शन में जनाब इमरान खान जिंदाबाद टाइप कर दें। जब इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो जनाब चोरों को खास किस्म की आग लगती है और जनाब हमने इनको आग में जलाते रहना है। देखा आपने कि कैसे ये बिलावल भुट्टो साहब शाह महमूद कुरैशी की खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद फरार हो गए।